जो है इफ पोम की थी, ठीक है, और मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, हम लोग वी वर डूइंग दी एक्सरसाइज, दी बैक एक्सरसाइज। तो नाउ हम लैंग्वेज स्टडी वाले पोर्शन पेज नंबर 90 पर हैं। आप सब लोग खोल लो पेज नंबर 90। उसके ऊपर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इफ क्लॉज इज अ कंडीशनल क्लॉज, ठीक है। कंडीशनल हम इफ को इसलिए बोलते हैं क्योंकि इफ का मतलब है कि अगर तुम, अगर आप लगाते हो ना, तो अगर एक कंडीशन लगा देते हो, मतलब अगर तुम ये करोगे तो ये हो जाएगा, ठीक है, जो कि हम हिंदी में इसको इस तरह से समझते हैं। इफ आई प्रैक्टिस हार्ड आई शेल विन द गेम। अगर मैं मेहनत करूं तो हम लोग गेम जीत जाएंगे। तो कब जीतेंगे? जब हम मेहनत करेंगे। सिंस इफ एक अगर लग गया है, इफ लग गया है बेटा, तो वो कंडीशनल क्लॉज है, इसीलिए हम उसको सबऑर्डिनेट क्लॉज की तरह ट्रीट करते हैं। आपको पता है कि सेंटेंस जब हम बनाते हैं, इफ इट इज कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं, कंपाउंड नहीं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं, तो हमेशा एक उसमें मतलब एक जो पार्ट ऑफ द सर्टेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस जो होता है वो मेन क्लॉज की तरह ट्रीट किया जाता है। यू नो व्हाट इज अ मेन क्लॉज? यू नो व्हाट इज अ मेन क्लॉज? बच्चों मेरी आवाज आ रही है आप तक? यस मैम। है ना? तो मेन क्लॉज इज अ क्लॉज विच इज इंडिपेंडेंट। उसके उसको और किसी पोर्शन ऑफ सेंटेंस की जरूरत नहीं है मतलब को या मीनिंग को पूरा करने के लिए, ठीक है। जैसे आई शेल विन द गेम। अब जो हम बोलते हैं आई शेल विन द गेम, इट हैज अ सब्जेक्ट, इट हैज अ प्रेडिकेट, वो अपने में पूर्ण है, इंडिपेंडेंट है। क्या उसको आई शेल विन द गेम को किसी भी प्रकार का सपोर्ट चाहिए टू बिकम मीनिंगफुल या टू कंप्लीट इट्स मीनिंग? नो मैम। है ना? आई तो सब्जेक्ट हो गया, बाकी हमारा शेल विन द गेम इज ए प्रेडिकेट, तो इट डजंट नीड एनी अदर सपोर्ट, so this becomes your main clause. What is it treated as? Main clause. ठीक है? यस मैम। ना, लेकिन हमने यस मैम। फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस में हमने लगाया इफ आई प्रैक्टिस हार्ड। अब अगर मैं सिर्फ ये बोलती हूँ इफ आई प्रैक्टिस हार्ड, तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि मैम आप, तो आप बोलोगे ना तो, है ना, मतलब मैम ने आगे बोला ही नहीं, तो आप बोलोगे तो दैट मीन्स मीनिंग हैज नॉट बीन कन्वेड, ठीक है, कोई मीनिंग नहीं है। तो अगर इफ आई प्रैक्टिस हार्ड अपने मीनिंग को पूरा करने के लिए आई शैल विन द गेम पे डिपेंड करता है, तो वो बन जाता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। समझे? जैसे एक स्कूल को रन करने के लिए प्रिंसिपल अकेले तो नहीं चला सकती स्कूल, है ना, उसको क्या चाहिए, किसकी हेल्प चाहिए? अपने मैनेजमेंट की भी, जिनसे कंसेंट चाहिए चीजों की, टीचर्स की भी हेल्प चाहिए। टीचर्स क्या अपने में चला लेंगे स्कूल? नहीं, उनको हेल्प चाहिए प्रिंसिपल की, जो कि एक सूत्र बन जाते हैं मैनेजमेंट और टीचर के बीच में, है ना। तो हर एक का अपना रोल है, राइट, कोई भी अपने में कंप्लीट नहीं है। देयर इज इंटरडिपेंडेंस, क्या बोलते हैं हम इसको? इंटरडिपेंडेंस। लेकिन यहाँ पे इंटरडिपेंडेंस नहीं है, यहाँ पर एक पोर्शन ऑफ द सेंटेंस दूसरे पोर्शन पे डिपेंड कर रहा है। जो दूसरा सेंटेंस है वो अपने में कंप्लीट है, पूर्ण है। तो हमने क्या देखा कि आई शैल विन द गेम इज कंप्लीट, बट इफ आई प्रैक्टिस हार्ड को सिर्फ मैं अगर बोलती हूँ, अलग हटा देती हूँ, तो वो पूर्ण नहीं है। जैसे एक दूसरा सेंटेंस आया, इफ यू बाय अ न्यू कार इट विल कॉस्ट यू अ लॉट ऑफ मनी। ठीक है, इट विल कॉस्ट यू अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है, समझ में आ रहा है कि कोई चीज ऐसी है जो कि बहुत ज्यादा कीमती, महंगी है, ठीक है, अगर हम उसको खरीदने जाए। बट इफ यू बाय अ न्यू कार क्या मतलब रखता है? ठीक है, तो हम लोग ये नोट करते हैं कि अगर सेंटेंस में इफ लग जाता है तो वो वाला पोर्शन जो है दूसरे पे निर्भर होता है अपनी मीनिंग को पूरा करने के लिए। ठीक, समझ में आ गया? कंडीशनल क्लॉज समझ में आ गई आपको? अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं।
सॉरी एक सेकेंड, इसके अंदर यहाँ पे है, here the subordinate clause indicates possibility and likelihood. possibility मतलब कि उसके होने की संभावना, हम हिंदी में possibility को क्या बोलते हैं, किसी चीज की होने की संभावना, likelihood. The tense of a subordinate clause depends on the main clause. हमारा जो tense है वो मेन क्लॉज पे, अगर ये आई विल बाई इट जो है, आप देख रहे हो सेंटेंसेस मैंने कंप्लीट किए हुए हैं, इफ आई लाइक इट आई विल बाई इट, ठीक है, तो आई विल बाई इट इज द मेन क्लॉज. जो टेंस ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इसका जो टेंस है इफ आई लाइक इट, वो डिपेंड करता है आपके मेन क्लॉज के टेंस पे. जैसे उन्होंने यहाँ पर आपको बाइफरकेट करके बताया है. अगर तो सिंपल फ्यूचर है कि आई विल बाई इट, मैं खरीदूंगी या मैं खरीदूंगा, ठीक है, तो उससे पहले उन्होंने क्या लगाया, इफ आई लाइक इट. तो ये आई लाइक जो है वो क्या, कौन सा टेंस हो गया, मैंने आपको टेंसेस पढ़ाए थे, सिंपल प्रेजेंट. Yes, ma'am. Simple present because there is no helping verb. Is there any helping verb in a simple present tense? No, ma'am. There is no helping. I eat my food, I write a letter, I sing a song, है ना. तो इसके अंदर there is no helping verb. is, am, are, was, were नहीं है, ये helping verbs होते हैं. तो जब ये helping verb नहीं है, तो क्यों नहीं है, क्योंकि आपका फ्यूचर में आप बात कर रहे हो. आई विल बाई इट, मैं खरीदूंगी, तो हमने विल लगा दिया. तो वो कहते हैं कि अगर हम सिंपल फ्यूचर, आपको ध्यान है मैंने आपसे कहा था कि सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता, लेकिन जब हम सिंपल फ्यूचर की बात करते हैं, तो सिंस हम आने वाले समय की बात करते हैं, तो हम उसमें किसको जोड़ देते हैं, विल को. बताया था मैंने, एंड आई थिंक आई हैव रिसोर्स मटेरियल आल्सो. आप एक बार उसको अपने उस रिसोर्स मटेरियल पे जाना और एक बार उन रूल्स को दोबारा पढ़ना जो मैंने आपको विद एग्जांपल समझाए हैं, ठीक है. तो सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट डजंट हैव एनी हेल्पिंग वर्ब, बट सिंपल फ्यूचर में जस्ट टू कन्वे दैट वी आर टॉकिंग द सेंस कि हमें वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर, एन एक्शन विच इज येट टू टेक प्लेस. हमने किया नहीं है, वो अभी एक्शन होना है, ठीक है. तो उसको डिनोट करने के लिए वी यूज विल, उसको विल लगाते हैं. अब आई विल बाई इट अगर हमने बोला है, तो हमने यहाँ पर उसको, ये रूल है, तो हम सिंपल प्रेजेंट में बात करेंगे, और सिंपल प्रेजेंट में देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब. नाउ कम टू द सेकेंड वन. अगर हम वुड प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, बेस फॉर्म क्या होता है वर्ब का, ईट, ड्रिंक, राइट, सिंग, होते हैं ना. तो अगर हम होते बच्चे, तो अगर हमने यहाँ पर यूज किया ये यू वुड कैच द ट्रेन, आप ये वाला सेंटेंस देख रहे हो, सी वाला, यू वुड कैच द ट्रेन, तो हमारा वुड जो है आने वाला विल का पॉसिबिलिटी, ठीक है, यू वुड कैच द ट्रेन. तो उसको पूरा करने के लिए हमने यहाँ पे सिंपल पास्ट करना होगा. अगर वुड प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा, जो कि यहाँ पे बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है इसके अंदर, मुझे बताएगा कोई इस सेंटेंस में? कैच, वेरी गुड, कैच इज द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब. अब उससे पहले क्या लग गया बेटा, वुड लग गया, है ना. तो वुड प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये मैं इसकी बात कर रही हूँ, जब वुड प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है ये वाला, तो हम यहाँ पर सिंपल पास्ट लगाते हैं. तो सिंपल पास्ट हमारा क्या हुआ कि इफ यू लेफ्ट अर्ली, देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब इन दिस, देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब इन दिस. लेकिन लीव नहीं है, लेफ्ट है, लेफ्ट इज द पास्ट, सिंपल पास्ट. समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक है. So if you left early, you would catch the train. Now come to the next one. She would have avoided. Now would plus have plus past participle. यहाँ पे past participle क्या है?
What is past participle? Which is, कौन सा ऐसा word है base form of verb जिसको कि हमने past participle form में लिखा है in sentence? Avoid. Avoided. Yes, Did. avoided. Is it regular or irregular? Regular. Regular, because it is following ed form, है ना? तो ये regular होगा. अगर हमारा eaten होता है तो वो Irregular. it is irregular क्योंकि it is not following ed form, right? मैंने आपको बहुत अच्छी बात, आपको याद है ये चीज. तो avoided जो है लगा हुआ है, which is the past participle. उससे पहले would and have लगा हुआ है, तो ये क्या बन गया? would have avoided. अब जब ऐसा होता है बेटा तो हम उसको past perfect कर देते हैं, और वो है हमारा had obeyed. Perfect form of obey is obeyed. Yes, ma'am. Form. And had क्या बन गया हमारा? Past. तो past Participle. perfect बन गया had obeyed. तो if she had obeyed her parents, she would have avoided the trouble, or she would have succeeded. कुछ भी लिख सकते हो, ये मैंने और लिखा है बीच में, so don't get confused. और का मतलब ये है, या तो आप ये ऊपर वाला लगाना या नीचे वाला लगाना, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है? तो अब आपने ये देखा कि हमारा एक इफ कंडीशन जब हम लगाते हैं, देयर इज अ मेन क्लॉज, देयर इज अ सबऑर्डिनेट क्लॉज, एंड देयर इज एन इंटरडिपेंडेंस ऑफ, मतलब इंटरडिपेंडेंस इन नॉट इन कंप्लीटिंग द मीनिंग, बट देयर इज अ सर्टेन रूल पैटर्न विच इज फॉलोड, जो आपकी यहाँ पर इन्होंने लिख के दिए हैं, ठीक है? कि इफ शी हैड ओबेड हर पेरेंट्स, अगर आपने उसको पास्ट परफेक्ट कर दिया, तो जब आप उसके आगे उसको पूर्ण करोगे, जब आप उसको कंप्लीट करोगे, तो रिमेंबर यू हैव टू यूज वुड प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल. ठीक है? और Yes, ma'am. अब हम आगे चल रहे हैं. एंटीथेसिस, ऑपोजिट आइडियाज, पूरी पोम भरी पड़ी है उससे, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, सो वी आर नॉट डिस्कसिंग इट अगेन. पर्सोनिफिकेशन, पर्सन से रिलेटेड इमोशंस, फीलिंग्स, मैंने आपको बताया था, जैसे ट्रायम्फ एंड डिजास्टर, ठीक है? दे आर ट्रीटेड एज इम्पोस्टर्स, तो हम वो नहीं, उस डिटेल में नहीं जाएंगे. रेपिटिशन इज which word has been repeated in the entire poem? If is if लगा पड़ा है, to make it more rhythmical, inspirational, right? And metaphor भी है इसके अंदर, metaphorical है, जब हम comparison करते हैं, but हम like and as नहीं use करते. तो these things are clear to you now, Yes, ma'am. right? So now we Yes, go ma'am. further in this. अब हम next जो lesson है 3.2, a lesson in life from a beggar, ठीक है? ये स्टोरी जो है, it has been written by a very famous popular writer. कोई इसका नाम बताएगा उनका? सुधा मूर्ति. Murthy. सुधा मूर्ति की एक और स्टोरी है जो क्लास 10th में पुरानी बुक में दी थी, हाउ आई टॉट माय ग्रैंडमदर करके है, और वो अब वो बुक आप लोग फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए आपको मालूम नहीं होगा शायद, या पता नहीं आपने सुनी होगी वो कहानी. सुधा मूर्ति मोस्टली जिन स्टोरीज जो लिखती हैं ना, वो अपनी लाइफ से इंस्पायर्ड होकर उन्होंने लिखी है. व्हेन शी वाज अ यंग गर्ल, व्हेन शी वाज she grew, she was a teenager, then she became a young woman. जब उनकी शादी हुई, तो जो जो लोग उनकी लाइफ में उनसे जुड़े, ठीक है, उन लोगों से इंस्पायर होके, उनके साथ जो उनकी रिलेशनशिप थे, उसके ऊपर उन्होंने जो है कहानियों को, ज्यादातर उन कहानियों को, there are 8 such stories which are related to Sudha Murthy's life, and this is one such story. उनकी कोई एक जानकार थी जो कि ऐसी थी जिसको कि उन्होंने कहानी के रूप में ढाल के आपको यहाँ पे प्रेजेंट किया है, ठीक है? अब उससे पहले देयर आर सर्टेन फ्रेजेस दैट लेट्स लर्न. हम कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस हैं, ऐसे इनको क्या बोले, कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं जो कि हम यूज करते हैं अपनी रोजमर्रा जीवन में. एंड आई थिंक काउच पोटैटो जो लिखा है सबसे पहला वाला, वो आप लोगों को शायद पता हो. Do you know, are you familiar to this
काउच पोटैटो? आप इस वाले एक्सप्रेशन से फेमिलियर हैं, काउच पोटैटो से? किसी को मालूम है काउच पोटैटो किसे कहते हैं? अच्छा, पोटैटो क्या होता है? व्हाट इज अ पोटैटो? मैम पोटैटो मीन्स बटाटा। बटाटा, ठीक है। अब वो बटाटा गोल होता है और अगर कहीं लुढ़काओ तो वहीं लुढ़क जाता है, ठीक है, Yes, ma'am. है ना? Yes, ma'am. हाँ, तो अगर मैं उसको जहां भी रखूंगी वो वहीं पे लुढ़क जाएगा। तो काउच का मतलब होता है सोफा या दीवान, कुछ भी ले लो, ठीक है। और उसके ऊपर हमने आलू रख दिया। सोचो, एक इमेजिन करो, ये यहाँ पे इससे मतलब कुछ नहीं है, लेकिन जैसे किसी आलू को हम कहीं भी लुढ़का देते हैं, वैसे एक इंसान जो कहीं भी लुढ़क जाता है, कभी इधर लुढ़क जाता है कभी उधर, और वो इनएक्टिव होता है, लेजी होता है, काम करना नहीं चाहता, आलसी. ठीक है, उसको हम प्रोक्रेस्टिनेशन भी बोलते हैं। ये आपके लिए एक नया शब्द होगा। जब वो टालम टोल करता है कोई काम करने का, अच्छा आज नहीं कल, कल नहीं परसों, तो वो प्रोक्रेस्टिनेट, आप उस चीज को टालते रहते हो, उस काम को। सो ऐसे जो लोग होते हैं हम उनको वी ट्रीट कॉल देम काउच पोटैटो। और हम ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? डोंट बी अ काउच पोटैटो, ओके, गेट अप एंड बी एक्टिव, डू दिस वर्क, कंप्लीट इट, ओके। तो आप लोगों को उन्होंने यहाँ पे कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस दिए हैं। पहला है काउच पोटैटो, फिर है वरी वॉर, फिर है फडी डडी, देन वेट ब्लैंकेट, देन विज, ब्लैक शीप एंड लाइव वायर। लाइव वायर, शायद आपको ये जो वर्ड्स, ये जो एक्सप्रेशंस हैं, अगर आप सोचो तो आपको कुछ कुछ इनके मीनिंग समझ में आएंगे। जैसे ब्लैक शीप, आप वैसे तो ब्लैक शीप को आप बोलोगे काली भेड़ होती है ना, पर यहाँ पे काली भेड़ नहीं है। सफेद, आपने देखा जब सफेद भेड़ जब चल रही होती है तो उसके आगे काली भेड़ चल रही होती है, उसको वो फॉलो करती है, ठीक है। सो पूरी सफेद भेड़ों में एक भेड़ काली, क्या 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 अर्थ हुआ? हम क्या किसी कॉम्प्लेक्शन की बात कर रहे हैं इस टाइम? स्किन टेक्सचर की बात कर रहे हैं? काली भेड़ Yes, अगर किसी को बोलते हैं तो हम क्यों कहते हैं? क्योंकि वो सबसे अलग होता है. यस अनुष्का, एक्सीलेंट बच्चा, ये वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि वो जो जन है वो दूसरे लोगों से अलग है, भिन्न है, ठीक है। तो अब ब्लैक शीप हम लोग ज्यादातर ऐसे लोगों के लिए बोलते हैं जो कि कहते हैं ना, जो कि कुछ जिसको कि नेगेटिव सेंस में हम बोलते हैं, नॉट पॉजिटिव सेंस में, दैट हिंदी में उसको कलंक बोलते हैं, बट आई विल नॉट यूज दैट वर्ड हियर। कि एक इंसान जो है अच्छे कर्म ना करे, ठीक है, ही इज अ ब्लैक शीप, और उसकी पूरी फैमिली में सब लोग अच्छे हों, सब लोग अच्छे हैं, बट वो इंसान अच्छे कर्म नहीं करता, अच्छी सोच नहीं रखता, तो हम बोलेंगे ही और शी इज अ ब्लैक शीप इन द फैमिली, ठीक है, कि वो बिल्कुल अलग है, भिन्न है। समझ गए? Yes, ma'am. है ना? तो ये आपको समझ में आ गया। अब आप मुझे बताओगे कि इसके अंदर, वैसे तो मैंने यहाँ पे सारे मैच करके रखे हैं टू सेव ऑन टाइम, तो लेकिन फिर भी आप अगर बिना वो देखे जो मैंने लिखा है, अगर आप मुझे थोड़ा सा आइडिया दो। लाइव वायर, व्हाट इज अ लाइव वायर? अगर हम इसको हिंदी में कन्वर्ट करते हैं तो ये होता है जिंदा वायर, तार। जिंदा तार कौन सी होती है? जिसमें करंट है ना, Yes, ma'am. राइट? अगर उसमें करंट नहीं है सो इट्स अ डेड वायर। तो लाइव वायर का मतलब अगर हम यूज करते हैं इस एक्सप्रेशन, सक्रिय रहना. हाँ, सक्रिय रहना, बी एक्टिव, ओके। अगर मैं कहती हूँ शी इज अ लाइव वायर, डजंट मीन कि वो कोई जिंदा तार है या उससे करंट निकलता है, नहीं, इसका मतलब है कि उसके अंदर एनर्जी है, काम करने की एक जोश है, ठीक है। सो दैट पर्सन इज कॉल्ड अ लाइव वायर, ओके। देन कम्स विज। विज का क्या अर्थ है? हम कहते हैं ना कि ही इज अ विज एट मैथ्स, मैथ करने में, या मतलब वो एक्सपर्ट है, ठीक है, उसका एक मतलब एक कंट्रोल ब्रिलियंट आएगा। है ना बेटा, क्या आएगा बच्चे? ब्रिलियंट। ब्रिलियंट है, ठीक है, ही इज
he is intelligent in very Genius. मैथ्स, ठीक है, तो हम उसको विज बोलते हैं। वेट ब्लैंकेट होता है, जैसे ब्लैंकेट को हम क्यों ओढ़ते हैं, मैं आपको ना याद करने का तरीका बता रही हूँ ताकि आप याद रखो इन शब्दों को, इन एक्सप्रेशंस को। ब्लैंकेट का क्या काम होता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग अ ब्लैंकेट? हम ब्लैंकेट, मैम हमें हाँ जी बोलो। ठंडी से बचाना। अपने को सर्दी से बचाना स्नेहल, एब्सोल्युटली राइट। तो हम अगर उस ब्लैंकेट को गीला कर देते हैं तो क्या वो आपको सर्दी से बचा सकता है? नो मैम, No, ma'am. हमें ज्यादा सर्दी लगा सकती है। तो वेट ब्लैंकेट, तो उसने अपना काम तो नहीं किया। जो जिस पर्पस से हमने ब्लैंकेट लिया, अगर वो गीला हो जाए तो उसका पर्पस खत्म। तो वेट ब्लैंकेट का मतलब होता है जो रंग में भंग डाल देता है, जो है फन को, किसी चीज की खुशी को खत्म कर देता है, ठीक है। तो हम उसको बोलते हैं डोंट बी अ वेट ब्लैंकेट, कि जो इस प्रेजेंट टाइम की जो खुशी है, जो एक खुशी, हैप्पीनेस है, उसको खत्म मत करो। ओके, राइट। तो इट डोंट बी अ वेट ब्लैंकेट। फडी डडी होता है ओल्ड फैशन, बहुत ही नाम से आपको लग रहा होगा कि बहुत पुराने टाइप का के ख्यालात रखने वाला, या ऐसे कपड़े पहनने वाला, या ऐसी सोच रखने वाला, है ना, या ऐसे कार्य करने वाला। ही इज अ फडी डडी, बहुत पुरानी सोच रखता है, बहुत पुराने, ऐसे मतलब ओल्ड फैशन, कहते ना, ही इज एन ओल्ड फैशन पर्सन, कहते हैं Yes, ना। ma'am. तो उसको हम ऐसे बस कैजुअल वे में बोलो, इट्स अ वेरी कैजुअल रिमार्क एक्चुअली, फडी डडी, ही इज अ फडी डडी। ओके ओके, देन कम्स योर वरी वॉट। वरी वॉट मतलब जो हमेशा ही नर्वस सा रहता है, एग्जाम्स हैं तो एग्जाम के टाइम पे वरी करता है, किसी भी छोटी छोटी बातों पे वरी करता है, तो वो वरी वॉट, इज अ वरी वॉट, ठीक है। तो अब आपको मैंने सारे बता दिए हैं, और अब आप मैच कर लोगे। काउच पोटैटो, वन विल गो विद व्हाट? लेजी, Yes, ma'am. लेजी, गुड फॉर yes. नथिंग। Worry what will go with always nervous and always worried, हमेशा ही चिंता करता है, हमेशा ही नर्वस रहता है। फडी डडी इज ओल्ड फैशन, ओल्ड फैशन्ड। है ना। वेट ब्लैंकेट जो वो कर देता है, क्या बोलते हैं, रंग में भंग डालने वाला, ठीक है। स्पॉइल्स अदर्स फन, मूड, दूसरों के मूड को खराब कर देता है अपनी हरकतों से, अपने शब्दों से। देन फडी डडी इज ओल्ड फैशन हो गया, वेट ब्लैंकेट हो गया। देन कम्स विज। विज इज जो कि एक्सपर्ट है किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी चीज में। ब्लैक शीप जो कि एक बड़ा ही भिन्न है अपनी कार्य में, सोच में, लोग मतलब औरों से, ठीक है। एंड इट इज यूज्ड इन नेगेटिव सेंस। देन कम्स लाइव वायर। लाइव वायर मतलब इन फुल ऑफ एनर्जी, ठीक है। कर लोगे आप? अब मैंने यहाँ पर इसको सेंटेंसेस में कन्वर्ट जरूर किया है, लेकिन आई वांट कि आप इसको एज होमवर्क लेके अपने रजिस्टर में आप इनके सेंटेंसेस बनाओ, ठीक है, यस मैम। राइट। इसको आपको जरूर करो। अच्छा, आपको मैंने वो दिया था, लेटर राइटिंग दिया था, मुझे किसी से मिला नहीं वो होमवर्क, एंड आई हैड शेयर्ड इट विद यू। यस मैम, हमने देखा था बट भेजना भूल गई। तो आप लोग प्लीज करो उसको, ताकि मुझे ये लगे कि आप लोगों को ठीक से समझ में आया है, ठीक है। यस मैम। उसके मैंने Okay, ma'am. हिंट्स भी दिए हैं, फॉर्मेट भी शेयर किया है, और वो इसी आपके उस पे बेस्ड है, पोम पे। तो प्लीज आप, जब मैं आपको देती हूँ ऐसी चीजें, तो आप कर लिया करो। थोड़ा सा शेयर करने से मुझे इतना तो पता चलेगा कि आप लोग जो है कोशिश कर रहे हो। दूसरी बात, ये जितने भी एक्सप्रेशंस हैं, आपने, अब आपका एड ऑन होता जा रहा है होमवर्क, इनके आप सेंटेंसेस बनाएंगे, राइट। इन एक्सप्रेशंस के आप सेंटेंसेस बनाएंगे, ओके, यस मैम। ठीक है। तो अब मैं इसके साथ ही आगे बढ़ रही हूँ। अब बिफोर वी स्टार्ट दिस लेसन, ऐसे ही मैं एक छोटी सी, इसको भी स्टॉप शेयरिंग करके, आई विल जस्ट शेयर वन शॉर्ट स्टोरी
और ये मैंने एक्चुअली में पहले मैं पढ़ूंगी, फिर मैं आपको बोलूंगी कि मैंने ये स्टोरी किससे सुनी। ओके, एक सेकेंड बेटा। राइट, या आपको दिख रहा होगा ये बेटा, कुछ कार्टून्स दिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। यस यस मैम। मैं यहाँ से रीड नहीं करूंगी, 2 डायलॉग्स हैं इनके अंदर, ये मैं बाद में पढ़ूंगी। सिर्फ ये आप कार्टून से बेस्ड ये एक छोटी सी कहानी है जिसका की नाम है द मैन हु लर्न टू बी थैंकफुल। बेटा, हम जिंदगी में हमारे पास जो भी होता है हमें ईश्वर से उसका धन्यवाद देना चाहिए, ना कि कृप करना चाहिए कि हमारे पास ये नहीं है वो नहीं। हो सकता है हम बहुत लोगों से बहुत अच्छे हों, ठीक है, तो ये एक, लेकिन Yes, इसका मतलब, इसका अर्थ, इफ वी आर शोइंग ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स यूनिवर्स, टुवर्ड्स गॉड, ग्रेटिट्यूड मतलब अगर हम उनको धन्यवाद दे रहे हैं ईश्वर को कि हमें दिया, हमें बहुतों से अच्छा बनाया, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हमें कर्मरत नहीं होना चाहिए, हमें कार्य करते रहना चाहिए, ठीक है, मेहनत करती रहनी चाहिए, और अग्रसर मतलब और आगे बढ़ना चाहिए, वहीं पे नहीं रहना चाहिए। वी डोंट नीड टू बी स्टेगनेंट, बट इतना है कि क्रिब नहीं करना चाहिए। क्रिब करने से, हर टाइम दुखी रहने से, वो चीजें नेगेटिव हमारे ऊपर असर करती हैं। अरुण रोड हिज ओल्ड साइकिल टू वर्क एवरी मॉर्निंग बट ही वॉज नॉट हैप्पी विद हिज लाइफ। अरुण एक ऐसा बच्चा था जो कि एक पुरानी साइकिल पे अपने कार्य पे जाता था, अपने कार्य के स्थल पे जाता था, एंड ही वॉज नॉट हैप्पी। व्हाट वाज द रीजन फॉर हिज नॉट बीइंग हैप्पी? वो क्यों नहीं खुश था? एवरी डे ही वॉच्ड शाइनी कार्स जूम पास्ट हिम। हर रोज वो एक नई नई गाड़ियां देखता था, उसके आजू बाजू से निकल जाती थी, ठीक है। जूम का मतलब वहां से निकल जाती थी जब वो धीरे धीरे साइकिल चलाकर जा रहा होता था। चिल्ड्रन इनसाइड लाफ्ड, एडल्ट्स इनसाइड लुक कंफर्टेबल। अरुण फेल्ट जेलस, सैड एंड अनलकी। अरुण को, जो अंदर बच्चे बैठे होते थे उस गाड़ी में, वो खुशी से वो हंस रहे होते थे। जो एडल्ट्स थे, जो बड़े लोग बैठे थे, वो बड़े कंफर्टेबल लगते थे अंदर बैठे हुए, है ना, आराम से बैठे होते थे। तो अरुण को एक ना एक जेलसी होती थी, ठीक है, ईर्ष्या होती थी, और वो बहुत दुखी हो जाता था कि मेरे पास तो साइकिल है, मैं इसको पैरों से चलाकर लेके जाता हूँ, थक जाता हूँ अपने कार्यस्थल पे पहुंचने में, और ये लोग तो कैसे फर्राटे के साथ अपना चले जाते हैं। वाई इज लाइफ सो अनफेयर? वो कहते मेरे साथ ही मेरी जिंदगी जो है इतनी अनफेयर क्यों है, ठीक है। ही मर्मर्ड, मर्मर्ड मतलब मुंह में बोलता था, किसी को सुनाता नहीं था, अंदर ही अंदर बोलता था। One afternoon, as he was returning home, the sun was hot and he stopped near a shop to drink water. तो एक दिन वो जब अपने घर आ रहा था कार्यस्थल से, तो बहुत धूप होने की वजह से, बहुत गर्मी होने की वजह से वो किसी दुकान पे रुका पानी पीने के लिए। Just then a young man slowly came walking down the road. और तभी उसी टाइम उसको एक यंग आदमी दिखाई दिया जो धीरे धीरे उसके उसी दुकान के पास आ रहा था, ठीक है। अरुण नोटिस्ड समथिंग, अरुण ने कुछ उसमें नोट किया। द मैन वॉज वॉकिंग ऑन क्रचेस। क्रचेस पता है क्या होता है? यस मैम। व्हाट इज इट? मतलब जिन लोगों को ठीक से चलना नहीं आता उनके लिए वो आधार के लिए होता है। वो बैसाखी बोलते हैं उसको, ठीक है। वो लकड़ी का होता है, बैसाखी होती है, जिससे कि आप चलते हो अगर आपको कोई चोट लगी हुई है या आपके पैरों में कोई प्रॉब्लम है। So that man was walking on crutches. His leg was missing below the knee. उसका जो नी था, घुटना था, उसके नीचे टांग नहीं थी। Each step looked painful, but the man still smiled at people passing by. उसको जब वो चल रहा था बैसाखी के सहारे, बहुत मुश्किल से चल पा रहा था, उसको दर्द भी था, एंड फिर भी बेटा उसके चेहरे पे एक स्माइल थी। उसकी चेहरे पे कोई परेशानी, कोई दुख का कोई वो नहीं था। अरुण स्टेयर्ड एट हिम फॉर अ लॉन्ग मोमेंट। अरुण ने उसकी शक्ल देखी। सडनली समथिंग चेंज्ड इनसाइड हिज हार्ट। और फिर उसको एकदम से अंदर उसको एक कुछ कोई चीज रियलाइजेशन हुआ, ठीक है। He looked at his own legs, strong,
healthy and able to ride and run, कि मेरी टांगे भगवान ने सही सलामत रखी हैं, मैं भाग सकता हूँ, चल सकता हूँ, मैं इससे साइकिल चला सकता हूँ. He looked at his cycle, old but still helping him to go wherever he needed. साइकिल उसकी पुरानी थी, लेकिन फिर भी वो काम तो आ रही थी, चल जा तो रहा था, अपनी टांगों पे तो नहीं चल के जाना पड़ रहा था उसको कार्य अपने स्थल पे, वो साइकिल से जा रहा था. He looked again at the man who was still smiling despite his struggle. वो आदमी स्ट्रगल कर रहा था, चल नहीं पा रहा था, दर्द था, फिर भी उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट थी. A warm feeling filled Arun's chest. He whispered, I have so much, but I keep complaining. कि भगवान ने, ईश्वर ने मुझे इतना सब कुछ दिया है और फिर भी मैं कंप्लेन करता रहता हूँ. अरुण felt grateful. ठीक है, for his legs, his cycle, his work, his life. उसको ईश्वर ने टांगे दी हैं, साइकिल दी है, काम दिया है, जिंदगी दी है, लाइफ दी है, तो उसको किस बात के लिए वो दुखी होता है. He folded his hands softly. उसने ईश्वर की तरफ हाथ अपना जोड़ा and said, Thank you God for everything I have. I am truly blessed. कि मैं ईश्वर आप धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इतना सब कुछ दिया है. From that day onward, Arun stopped comparing his life with others. He rode his cycle happily with a smile on his face. और उस दिन से उसके अंदर क्या बदलाव आया बेटा? उसकी सोच पॉजिटिव हो गई और वो अपनी साइकिल के साथ आनंद से जीना सीख गया. लेकिन इसका मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप जहाँ हो बस आप उतना ही रहो, मेहनत करते रहो, आगे बढ़ने की कोशिश करो, लेकिन जो ईश्वर ने आपको हर स्टेज पे दिया है उसके लिए क्रिप मत करो बेटा. बहुत लोग हैं जिनके पास ये चीजें भी नहीं है, और ये मैंने थोड़ा सा इसको कार्टून के फॉर्म में देने की कोशिश की पहले. आई एम नॉट हैप्पी विद माई लाइफ, आई विश आई हैड अ मोटर बाइक, व्हाई नॉट अ कार लाइक अदर्स. One hot afternoon, Arun stops to rest. Arun notices someone. His life is so difficult, but he still smiles. I can walk, I can run, I can write. Thank you, God, I am blessed. From that day, Arun stopped complaining. So, what is the moral? Be grateful. Someone is praying for the things you already have. कोई ऐसा भी है जो कि उन चीजों को चाहता है जो आपके पास ईश्वर ने दी. और ये कहानी मैंने बचपन में अपने फादर से सुनी थी कि हमेशा कभी भी बेटा जो आपके पास है उसके लिए भगवान को हमेशा धन्यवाद दो और कार्यरत रहो. ठीक है, इसी के साथ मैं इसको स्टॉप कर रही हूँ. अब मैंने आपको ये कहानी क्यों सुनाई, क्योंकि मैं आपको आज जो हम सुधा मूर्ति की जो हम स्टोरी करने जा रहे हैं बेटा, उसके अंदर कुछ यही चीजें हैं. And I want you to read मैम it. मैंने ना इस चैप्टर को पढ़ा था, आपने जो कहानी बताई ना वो और ये चैप्टर बिल्कुल सेम ही है. आई नो सेम है बेटा, लेकिन इसको मैंने थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में बताया है. Yes. कहानी सेम नहीं है, कहानी डिफरेंट है, कैरेक्टर्स डिफरेंट हैं, बट उसको मैंने एक सिंप्लीफाइड वे में बताया, क्योंकि इसके अंदर जो एक्सप्रेशंस यूज किए हैं और जिस लेडी की बात कर रही है सुधा मूर्ति, मीना नाम, ये क्या नाम है, या मीना ही नाम है उसका. सो वो जो है उसके अंदर एक चेंज आता है व्हेन शी कम्स इन कांटेक्ट विद सुधा मूर्ति. तो वो एक बहुत नेगेटिव सोच रखने वाली लड़की, उसके पास सब कुछ होते हुए भी वो हर चीज में कोई ना कोई नेगेटिव चीज ढूंढ लेती है. जैसे अभी हमने छोटी सी एक कहानी करी, ठीक है, तो उस कहानी से जो भी हमने सीखा उसको हम दिमाग में रखते हुए हम इस कहानी को अब पढ़ेंगे. और कैसे उस मीना में, उस लड़की में ओवर द टाइम, ओवर द पीरियड, कुछ साल बाद उसकी जिंदगी में, उसकी सोच में, हर चीज में फर्क आया. लेकिन वो फर्क लाने के लिए, वो एक डिफरेंस लाने के लिए किसने हेल्प करी, वो आई थिंक आपको टाइटल ऑफ द स्टोरी से कुछ कुछ लग रहा होगा. अ लेसन इन लाइफ फ्रॉम अ बेगर. अ लेसन का मतलब एक ऐसा पाठ तुमने सीखा जिंदगी का, सच्चाई सीखी, पर किससे सीखी? एक भिखारी से. ठीक है, तो हम आगे बढ़े.
Yes, ma'am. अच्छा भाग्यश्री, आप रीड करना चाहते हो तो इतना जितना मैंने हाईलाइट किया रीड करो. Okay, ma'am. A lesson in life from a beggar. Meena is a good friend of mine. She is an LIC officer earning a good salary. But there was always something strange about her. She was forever unhappy. Whenever I met her, I would start to feel depressed. It was through her Depressed. gloom and cynicism had a Cynicism. way Bhagyashree, cynicism cynicism. cynicism had a way of spreading to others. She never had anything positive to say on any subject or about any person. For instance, I might say to her, Meena, did you know Rakesh has come first in his school? Yeah, Meena's that's immediate Bhagyashree. Thank you, beta. Thank you. What is the meaning of depressed? What is the meaning of depressed? मैम डिप्रेस मतलब उदास. उदास होना, निराशावादी होना. ठीक है, जब आपका मन किसी चीज में ना लगे. ग्लूम एंड सिनिसिज्म. ग्लूम का क्या मतलब हुआ? दुखी होना, है ना. दुखी ग्लूम भावना. एंड सिनिसिज्म होता है बेटा थोड़ा सा, कहते हैं सिनिकल है ये, थोड़ा सा पागलपन होना. पागलपन का मतलब ये नहीं कि एक्चुअली में पागल होना, मतलब कोई इंसान जो है बेवकूफ लगता है, पागल लगता है अगर वो हर चीज में नेगेटिव चीज ढूंढना शुरू कर देता है. ठीक है, वो किसी भी चीज को, जैसे कहते हैं ना आपके यहाँ पे लिखा डिस्ट्रस्टफुल एटीट्यूड, किसी चीज पे विश्वास ना करना, हर चीज में कोई शक करते रहना, या कोई गलत चीज ढूंढ लेना. तो डिप्रेस्ड, ग्लूम एंड सिनिसिज्म, 3 एक्सप्रेशन यूज किए गए हैं इसमें टू टेल यू दिस दैट मीना वाज एन LIC ऑफिसर. लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की वो एक ऑफिसर थी. यू नो व्हाट इज लाइफ इंश्योरेंस? यस मैम. ठीक है, तो अच्छी खासी उसकी सैलरी थी. LIC वालों की अच्छी सैलरी होती है. वो शी वॉज गेटिंग गुड सैलरी. स्टिल शी वॉज नॉट कंटेंटेड विद हर लाइफ. कंटेंटमेंट क्या होता है? कंटेंटेड क्या होता है? when you are satisfied with your life, when you are happy, okay, and you thank God for giving you at least that. There are so many who do not have jobs. ऐसे लोग हैं जिनके पास नौकरियां नहीं है और वो नौकरी चाहते हैं एक अच्छी, तो उनसे तो वो अच्छी ही थी. तो without thinking about that, she used to look for every negative thing in whatever happened around her, या whatever was being discussed, या हर चीज में, in every action, in every word, in every sentence, in every moment, she used to look for a negative thing. ठीक है, और वो उसकी एक हैबिट बन गई थी, एक आदत बन गई थी. अब मीना इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन. हु इज माइन हियर? सुधा मूर्ति. सो प्रोबेबली ऐसी इन्होंने 8 स्टोरीज लिखी हैं अपनी लाइफ से रिलेटेड. तो शी वॉज, maybe she has changed the name of that character, but she was Sudha Murthy's friend. Okay, let's go further. अब यस. अनुष्का आप पढ़ो यहां से लेके यहां तक. बोलो बेटा. Meena's immediate response would be to belittle the achievement. Naturally, his father is a school teacher. She would say, if I said, Meena, Shweta is a very beautiful girl, What is if I said? What is if I said? जब मैंने कहा तब. अभी आपने if I said कुछ सीखा था ना ऊपर जब हमने एक्सरसाइज करी थी. Conditional call. Class. It is if I said is a conditional but subordinate. Okay, right. हाँ. Meena would be pessimistic. When a pony is young, he looks handsome. It is age that matters. Wait for some time. Shweta will be uglier than anyone you know. अब देखो यहाँ पे मीना? एक मिनट बेटा, एक सेकंड राजा. यहाँ पर जो यूज किया है बी लिटिल वर्ड,
बी लिटिल, इसका क्या अर्थ है? व्हाट इज बी लिटिल? आप किसी को बी लिटिल करते हो, उसका क्या अर्थ होता है? ये आपके लिए एक नया शब्द भी हो सकता है। छोटी सी। हाँ जी बेटा, छोटी सी छोटी सी। नहीं, इसी से हम बनाएंगे किसी को छोटा दिखाना, किसी को नीचा दिखाना। कहते हैं ना डोंट बी लिटिल मी या डोंट बी लिटिल अदर्स। तो आप किसी को जब नीचा दिखाते हो ना बेटा, तो हम उसको बोलते हैं बी लिटिल। आप इसको याद कर सकते हो लिटिल वर्ड से। लिटिल का मतलब छोटा, तो यहाँ पर छोटा इज नॉट छोटा, किसी को छोटा दिखाना, किसी को नीचा करना, किसी को बी लिटिल करना। समझ गए? तो मीना's immediate response would be to belittle the achievement। अगर किसी के अंदर कोई खूबी है, कोई कुछ अच्छा कर जाता है, तो ये उसको भी बिल्कुल नीचा दिखाती थी, कुछ ऐसी बातें करके। नेचुरली हिज फादर इज अ गुड, अगर बोला उसने कि राकेश जो है वो फर्स्ट आया है अपने स्कूल में, तो वो क्या बोलती थी, उसके फादर तो जो है स्कूल टीचर हैं, तो लोग तो मतलब उसको फर्स्ट करा ही देंगे, चाहे उसके अंदर कोई हुनर है या नहीं है। या वो ये बोलती थी कि देखो श्वेता कितनी सुंदर है, शी इज ब्यूटीफुल। तो मीना क्या बोलती थी? ये कहते ना व्हेन अ पोनी इज यंग ही लुक्स हैंडसम, क्या मतलब हुआ? मतलब मैम मतलब जो हॉर्स होता है उसका बच्चा, अगर मैम वो मीना ये कहना चाहती थी कि हाँ, हॉर्स का जो बच्चा होता है वो जब छोटा होता है तो वो ब्यूटीफुल ही दिखता है, और जब वो श्वेता है वो बड़ी हो जाएगी तो अग्लियर हो जाएगी। तो कितनी गलत बात बोली ना उसने, गलत बोलिया ना उसने। ठीक है, वेरी गुड। और पेसिमिस्टिक का मतलब होता है मीना वुड बी निराशावादी। यस। और इसका ऑपोजिट क्या होता है पेसिमिस्टिक का? ऑप्टिमिस्टिक। वेरी गुड अनुष्का, वेरी गुड। स्नेहल आप पढ़ोगे बेटा, यहाँ से मीना इज ब्यूटीफुल से लेके यहाँ तक हर तक मैंने हाईलाइट कर दिया। यस स्नेहल। Yes, Meena, it is a beautiful day. Let's go for a walk. No, the sun is too hot and get tired. If I walk too much, beside who say walking is good for health, there's no proof. Yes, Then was Meena. She वो क्या है मैम? she stayed Stayed alone. She stayed alone alone. हाँ, in an apartment. in an apartment as her parents lived in Delhi. She was an only child and had the habit of Complaining, complaining about anything and everything. Naturally, she was not very pleasant pleasant. company, and nobody wanted to visit her. Then one day, Meena was Transfer. transferred to Mumbai, हाँ, and soon we all forget about her. forgot and for all forgot about her। तो क्या बोलती है कि मीना इट्स अ ब्यूटीफुल डे, लेट्स गो फॉर अ वॉक। तो अगर सुधा मूर्ति अपनी फ्रेंड को ये बोलती थी कि इतना अच्छा दिन है, चलो हम घूमने चलते हैं, तो क्या बोलती थी? हाँ, कोई अच्छा दिन नहीं है, इतनी गर्मी है, कौन चलेगा इसके अंदर, है ना? और अगर मैम इसका मीनिंग मैं बताऊं? हाँ बोलो। मैम अगर मीना ने सुधा मूर्ति ने कहा कि मीना आज कितना खूबसूरत डे है, हम वॉक करते हैं, तो मीना बोलती थी कि नो, आज सन बहुत हॉट है और मैं चल चल के पहले से ही टायर्ड हो चुकी हूँ, और चलना ये सेहत के लिए अच्छा होता है, ये अब तक किसी ने प्रूफ नहीं किया है। जी, तो मीना नेगेटिव ढूंढ रही थी हर चीज में, वो उसमें भी उसने यस नेगेटिव। मैम। यस हाँ। और मीना जो है उसके बारे में नाउ व्हाट इज द इंट्रोडक्शन, कि वो एक LIC ऑफिसर थी, शी वाज गेटिंग गुड सैलरी, शी वाज स्टेइंग अवे फ्रॉम हर पेरेंट्स इन एन अपार्टमेंट,
क्योंकि उसके जो पेरेंट्स थे वो दिल्ली में रहते थे एंड शी वाज इन बैंगलोर, राइट, शी वाज इन बैंगलोर, शी वाज एन ओल्ड, ओनली इसमें मेंशन नहीं है बैंगलोर, आई थिंक मेंशन था। नो मैम, उसके मीना के जो पेरेंट्स है वो दिल्ली में रहते थे और मीना बॉम्बे में रहती थी। बैंगलोर में रहती थी बेटा, बाद में वो बॉम्बे ट्रांसफर हुई है फ्रॉम बैंगलोर, ठीक है। तो मैम उन्होंने, यहाँ पे बैंगलोर मेंशन नहीं है। नहीं है तो क्योंकि मैंने इसकी थोड़ी सी स्टोरी पढ़ी थी सुधा मूर्ति की, शी हैड अ फ्रेंड लाइक मीना, ठीक है, शी इट इज हर रियल लाइफ स्टोरी। सुधा मूर्ति ने अपनी रियल लाइफ स्टोरी, अपनी ही जीवन की इस कहानी को जीवन के एक क्या बोलते हैं, इस कैरेक्टर को एक कहानी के रूप में ढाल के आपके सामने रखा है। जैसे उन्होंने हाउ आई टॉट माई ग्रैंडमदर को, मैं अपनी ग्रैंडमदर को जब उन्होंने हेल्प करा था टू लर्न द अल्फाबेट्स एंड यू नो टू जॉइन देम एंड मेक वर्ड्स एंड जॉइन वर्ड्स एंड मेक अ सेंटेंस एंड रीड अ बुक, तो उन्होंने उसको भी कहानी के रूप में प्रेजेंट किया है। तो देयर आर सम स्टोरीज जो उन्होंने अपनी लाइफ से इंस्पायर होकर उन्होंने उनको कहानी का रूप देके आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। ओके, तो शी वॉज इन बैंगलोर एंड फ्रॉम देयर शी गॉट ट्रांसफर टू मुंबई, तो वो फिर वो मुंबई चली गई। इसके अंदर ये बॉम्बे वर्ड यूज किया है, जो कि एक्चुअली में शुड बी मुंबई, पुराना इसका वो प्रिंट है इसलिए डोंट गो बाय दिस नेम। और ठीक है बेटा, इतना समझ आ गया सबको? तो फिर सुधा यस मैम। मूर्ति मिल पाई उससे, अपनी फ्रेंड से, मीना से मिली वो फ्रेंड से अपनी, बहुत सालों नो मैम। many years यस मैम, बहुत पहले बाद मिली। बाद। लेकिन ऐसे इंसान से जो निराशावादी हो, उससे मिलने का क्या मन करेगा किसी का? अगर वो सामने भी पड़ जाएगा तो क्या ही मिलने का मन करेगा? मन करेगा किसी से? वो तो तुम जो बोलोगे उसी के अंदर वो कोई भी नेगेटिव चीज ढूंढ लेगी या ढूंढ लेगा, राइट, है ना? तो यस मैंने मैम। अभी सानिया आप पढ़ो बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके read it till complaints, oh sorry, read it till here, सॉरी बेटा। सानिया आप पढ़ रहे हो, सुनाई दे रहा है बेटा? मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, आ रही है। हाँ जी बच्चे पढ़। Many years later, I found myself कॉट, cocked in कॉट, the rain at Bombay Floor Foundation. फ्लोरा It was फाउंटेन, इट वॉज yes ma'am. पोरिंग, फ्लोरा फाउंटेन, मुंबई It का was फ्लोरा, pouring and didn't have an umbrella. I was standing near Akbarali, अकबर Akbarali, अली, अकबर अलीज, Akbarali, a a popular, people de- popular, department store, waiting for the rain to subside. subside. Suddenly, Suddenly, I stopped Mina. My first reaction was to run, even in that pouring, 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 गिरती हुई rain, pouring, rain, pouring rain. I anxious, was anxious, anxious to avoid being seen by her, having to li- listen, listed listen, listen, listen to her never ending, never-ending complaints. However, I couldn't felt escape, except she had already seen seen me and me, caught, cocked hold of my hand. For warning, me, what's more, more, she she, was very cheerful, cheerful. वेरी गुड बेटा। तो उसने क्या बोला कि बहुत साल बाद जब वो उसको मुंबई में मिली तो उसका मन नहीं था, वो उसको पहचान गई, लेकिन वो कहाँ पे मिली? फर्स्ट ऑफ ऑल कहती आई वाज स्टैंडिंग नियर अकबर अलीज अ पॉपुलर डिपार्टमेंट स्टोर। पॉपुलर का क्या मतलब होता है बेटा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉपुलर? प्रसिद्ध होना। प्रसिद्ध है, कोई एक अच्छा सा नोन सा कोई डिपार्टमेंट स्टोर था जहाँ पे वो खड़ी थी और वहां उसको मीना अक्रॉस द रोड दिख गई। इट वाज रेनिंग,
पोरिंग रेन का मतलब है कि बारिश हो रही थी। कहती मेरे को एक बार देखा उसको लेकर, कहती मेरा मन नहीं किया उससे मिलने के लिए। एंड व्हाट वाज द रीजन? व्हाट वाज द रीजन? बिकॉज शी डिड नॉट वांट टू Because she is very pessimistic. वेरी पेसिमिस्टिक, एंड शी न्यू कि अगर मैं कुछ फिर बोलूंगी तो शी विल हैव हर अनएंडिंग कंप्लेंट्स, ऐसे कंप्लेंट जिनका कोई एंड नहीं है, ठीक है। बट व्हाट हैपेंड? टू हर सरप्राइज, मीना सॉ सुधा मूर्ति and she came running to her and held her hand warmly. उसने उसका हाथ जो है बहुत वार्मली, वार्मथ के साथ, एक फ्रेंडशिप थी, एक अच्छी दोस्ती थी, उसने उसका हाथ पकड़ा। एंड शी लुक्ड वेरी चीयरफुल, देयर वाज नो साइन ऑफ कंप्लेन। उसके चेहरे पे या उसके जेस्चर्स में ऐसा लगता ही नहीं था कि वो कोई नेगेटिव बात करने जाएगी, ठीक है। सो दैट चेंज वाज इन हर, राइट। अब कौन पढ़ेगा लास्ट? आई थिंक वी आर जस्ट लेफ्ट, नो 8:27 हो गया बेटा। आई थिंक वी आर डन विद द टाइम। हम इसके आगे का हम पढ़ेंगे, विल कंप्लीट दिस इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है, राइट। इतना ma'am. समझ? Yes, लेकिन आप लोगों के पास अब 2 होमवर्क हैं। एक सेकेंड, मैं इसको स्टॉप शेयरिंग करके आई विल कम बैक टू यू। आपके पास 2 होमवर्क हैं। एक तो लेटर राइटिंग है और दूसरा आपको जो मैंने एक्सप्रेशंस बताए हैं उसके आपको सेंटेंसेस बनाने हैं बेटा, ठीक है। एंड यू विल बी शेयरिंग दैट विद मी। इज इट ओके विद एवरीवन? विल यू बी एबल टू डू इट? आई थिंक यू गेट टाइम, 3 दिन का या 2 दिन का आपके पास वीकेंड का टाइम है ये सब करने के लिए। एक मिनट, लेट मी ये रिकॉर्डिंग